नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें मतगणना के दिन या उसके बाद राजनीतिक नेताओं या पार्टियों द्वारा सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती 2 मई को होने वाली है। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने से रोकने के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने भी 2 मई को मतगणना प्रक्रिया को रोकने की चेतावनी दी, क्योंकि इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए कोई उचित योजना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। Welcome CFI. They will be launching their organization here from 1st of May and I hope and wish best success to them in their endeavor. मैं दीपक साहब, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। तंजीम अहला सुन्नत व जमात की एक हंगामी मीटिंग तंजीम के कार्यालय में जाकिर नगर में मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा मिसबाही की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से मौलाना बुरहान उल हुदा उपस्थित हुए। इनके अलावा फ्रंट के केंद्रीय महासचिव बाबर खान, मौलाना मुफ्ती साहिद मिसबाही, मौलाना शमशाद कादरी मुफ्ती आफ्ताब कादरी, हाजी मुख्तार सफ़ी, मिस्टर भाई, शौकत अली, जावेद अली विशेष रूप से उपस्थित हुए और सभी ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया कि यूपी सरकार के खिलाफ और महंत नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगामी 17 रमजान दिनांक 30 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर में इस्लाम मजहब के मानने वाले लोग कोविड-19 का पालन करते हुए सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारी देंगे। 17 रमजान 30 अप्रैल को जमशेदपुर में तंजीम अहले सुन्नत ने जेल भरो अभियान शुरू कर रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदुस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले महंत नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने हमारे धर्म के फाउंडर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर लगातार हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे दुनिया के इस्लाम मज़हब के लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इस्लाम धर्म या किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कि पिछले 1 महीने से लगातार एक शख्स जिसका नाम नरसिंहानंद सरस्वती है, जो दसना मंदिर का महंत है, उसने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और लगातार करता चला जा रहा है और बेशुमार जगहों से FIR दर्ज होने के बावजूद ये हुकूमत जो RSS की चड्डी फिराक पहनकर लट फिरा रही है और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने वालों को खुला छोड़ रखी हुई है, इसने न कोई कार्रवाई न करके मुस्लिम समाज को ये संदेश दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज और हिंदू धर्म के मानने वालों के खिलाफ फेवर में काम करेंगे और जो भी मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये हुकूमत वाकई में सेकुलर होती और धर्मनिरपेक्ष होती तो धर्मनिरपेक्षता का ये दायित्व बनता था कि अगर ये कोई भी शख्स किसी भी धर्म के गुरु या धार्मिक संस्थापक के खिलाफ किसी तरह की अपशब्द का इस्तेमाल करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो फिलफौर उस पर 295A के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, मरदूद कमबख्त शैतान के पिल्ले नरसिंहानंद ने तकरीबन 1 महीने पहले हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, गाली बका, जिस पर मुल्क में बहुत सारी जगहों पर FIR दर्ज करवाया गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत न उसको गिरफ्तार कर रही है, न उसको फितना फसाद फैलाने से रोक रही है, नफरत फैला रहा है, मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहा है, दुनिया के 150 करोड़ मुसलमानों को के जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है और मुल्क की शांति को नष्ट कर रहा है। मगर समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत बिल्कुल खामोश बैठी हुई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
और उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि मोदी हुकूमत को हिंदुस्तान के अमन व अमान से और शांति से कोई मतलब नहीं है। जैसे अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी लड़ाओ और हुकूमत करो, वही पॉलिसी बीजेपी हुकूमत ने अपनाई है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और हुकूमत करो, लोगों के जहन को ख़राब करो और हुकूमत करो। तो हम पूरे हिंदुस्तान में अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। जेल भरो का अभियान चलेगा, हर तरह का अभियान चलेगा। जब तक उस मरदूद को सज़ा नहीं मिल जाती है, पूरे मुल्क में हम लोग का अभियान जारी रहेगा। हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि नरसिम्हानंद ने जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ है। लिहाजा हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह हमारा 29 तारीख का ये जो स्वास्थ्य सप्ताह गुजर जाने के बाद हम लोग पूरे हिंदुस्तान लेवल में जेल भरो आंदोलन का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें तमाम लोग इसमें शिरकत करें और हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि उसके पहले नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल में डाला जाए, क्योंकि वो खुल्ला संविधान का उल्लंघन कर रहा है। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणिसिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार। I would really like to congratulate and welcome Communicative Foundation of India in Jamshedpur. I've come to know that they are starting from 1st of May and I look forward to positive and genuine news once again. Welcome CFI Jamshedpur. From entire Federal Bank family, I extend our warm greetings to all of you, to the entire channel. I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. Thank you so much. राजधानी में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के जजों और कर्मचारियों के लिए अशोका होटल में कोविड अस्पताल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी चाणक्यपुरी स्थित प्राइम्स अस्पताल को दी गई है। इसके लिए चाणक्यपुरी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अशोका होटल में 100 कमरे कोविड केयर के लिए बुक रहेंगे। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्राइम्स अस्पताल की होगी। अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर एम्बुलेंस तक की पूरी व्यवस्था करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं और मिलते हैं कल फिर से हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।